हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने 12th कॉमर्स का न्यू सेशन स्टार्ट किया है। तो कल हमने अकाउंट्स का सिलेबस हमने देख लिया था एक बार, और हमने थोड़ा सा उसका फर्स्ट चैप्टर भी किया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का एक बार ही हम सिलेबस हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज बिजनेस स्टडीज का हम सिलेबस देख रहे हैं। तो आपके सिलेबस में 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो 4 से लेके 8 तक जो चैप्टर रहेगा आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, और इन फंक्शंस के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर आपको अलग अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, पार्ट बी में आपका है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है एंड पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 का रहने वाला है, 20 मार्क्स का। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम उसके कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक चैप्टर है आपका बिजनेस स्टडी का। ठीक है, तो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ये टर्म्स और इसके फीचर्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है, चाहे कोई कंपनी हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये स्मूथली तब वर्क करेंगे जब यहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट। ठीक है, जब उसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए। अगर स्कूल में प्रॉपर मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं किया जा रहा है तो क्या स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या वो स्मूथली चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, एक कंपनी क्या ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन कोई प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि इस काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, किस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो स्मूथली तभी रन कर पाती है जब वहां पर क्या हो, मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की क्लास में हम ये 3 चीजों को समझेंगे। ठीक है, सबसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन with the aim of achieving the goals of an organization in an efficient and effective manner। कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें काम किया जाता है और उस काम का एम क्या होता है? कंपनी के गोल को अचीव करना। ठीक है, और वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर में। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें काम किया जाता है किस एम के साथ, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। ठीक है, वो भी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। अब एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ की टर्म्स है मैनेजमेंट की, ठीक है, जिसमें है प्रोसेस,
इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर 3 चीजें हमने पढ़ी, प्रोसेस, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब हम इन तीनों टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स द इंटररिलेशनशिप अमंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस में क्या आ जाएंगे? कुछ ये बेसिक फंक्शन आ जाएंगे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और कोई भी फंक्शन इसमें हम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, हर फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेट करता है, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज हम नहीं करेंगे तो स्टाफिंग नहीं कर सकते, स्टाफिंग नहीं होगी डायरेक्टिंग नहीं कर सकते। तो सब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है या इंटर रिलेटेड हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो भी गिवन टास्क है या गिवन वर्क है वो कंप्लीट होगा जितने टाइम में बोला गया है कि इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, विद द फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है अगर आपको 1000 यूनिट्स उन्होंने बोला है कि आपको तैयार करनी है, ठीक है, तो वो 1000 यूनिट्स आपने तैयार कर दी, ठीक है, टाइम पर, तो वो क्या हुआ? इफेक्टिवनेस, ठीक है। जितना काम आपको बोला उतना रिक्वायर्ड टाइम में वो काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा? इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या है? कि टास्क कंप्लीट किया हमने विद द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। यहाँ पर हमने कॉस्ट भी मिनिमम यूज करी है और रिसोर्सेज भी हमने मिनिमम यूज किए हैं, ठीक है। और ग्रेटर बेनिफिट विथ लेस रिसोर्सेज, की हमें कम रिसोर्सेज में ज्यादा बेनिफिट हमने अर्न किए हैं, ठीक है। और टास्क कम टाइम में हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर उन्होंने हमें 1000 यूनिट्स बोला था, वो 1000 यूनिट्स हमने कंप्लीट तो किए, लेकिन हमने टाइम भी लेस यूज किया और हमने कॉस्ट भी मिनिमम यूज करी, ठीक है। तो ये हो गया एफिशिएंसी। तो ये था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये टर्म्स मैनेजमेंट के समझ आए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूस, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल, इंटेंजिबल और ग्रुप एक्टिविटी। ऑल परवेसिव मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव क्यों है? क्योंकि ये हर जगह पर यूज होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जहां पर मैनेजमेंट को यूज या फॉलो ना किया जाता हो, ठीक है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, ठीक है। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वहां पर भी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है ना। पहले एक रिसेप्शनिस्ट होगा, आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है, फिर हम अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर हम डॉक्टर से मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? इसी को ही हम मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है, ठीक है, आप पहले आओगे वहां पर रिसेप्शन पर बात करोगे, ठीक है, फिर आप टीचर्स से मिलोगे, उसके बीच में एक पूरा प्रोसेस जो होता है, ठीक है, फॉर्म फिलिंग का, फी डिपॉजिट का, ठीक है। आप ये सब ये चीजें क्या है? ये मैनेजमेंट ही है, ठीक है। तो ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, इसीलिए कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि अगर मैनेजमेंट होगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया जाता है? गोल्स को अचीव करने पे, जो एंड गोल है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड होता है। थर्ड इज कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की ना एक साइकिल होती है ना। पहले प्लानिंग की, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर से हम प्लान करेंगे।
कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारी कहाँ पे एरर्स हैं, कहाँ पे गलतियां हमने की हैं, क्या चीज़ें हमें दोबारा नहीं करनी। ये सब मेजर करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है ये कॉन्टिन्यूसली चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस इन नेचर। नेक्स्ट इज डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक है क्यों, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा मार्केट में चेंज आता रहता है, ठीक है, इकोनॉमी में चेंज आता रहता है, तो उसका इफेक्ट फिर हमारी मैनेजमेंट पे भी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हमको अपनी पॉलिसीज भी चेंज करनी पड़ती हैं, मैनेजमेंट का तरीका भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, जिसको हमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल हम आगे भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि क्या है, मैनेजमेंट वर्क को भी मैनेज कर रहा है, ठीक है, पीपल को भी मैनेज कर रहा है, एंड थर्ड इज ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, इसको भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल क्या है कि ये हर एक्टिविटी पे मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। मैनेजमेंट हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, कि हम क्या चीजें प्लान कैसे ऑर्गेनाइज किया ये वो, लेकिन जो उनका आउटकम निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी इस तरह से है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या जो मैनेजर हैं, तो वो सब क्या है, मिलकर चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, किसी एक अकेले पर्सन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाए, नहीं, तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये फीचर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अ मल्टीफेस्टेड कंसेप्ट, या फिर मल्टी डायमेंशनल भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें तीन चीजें हैं कि जो मैनेजमेंट है वहां पर वर्क भी मैनेज किया जाता है, पीपल भी मैनेज किए जाते हैं, ऑपरेशंस भी मैनेज किए जाते हैं। जिस तरह से वर्क कैसे मैनेज होगा कि कौन सा वर्क कौन करेगा, कितनी क्वांटिटी हमें तैयार करनी है, किस टाइम तक काम वो कंप्लीट होना चाहिए, किस तरह का काम है और इस टास्क को परफॉर्म कौन करेगा। ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, वर्क में आ जाएंगी कि वर्क मैनेज हो रहा है। ठीक है, मैनेजिंग द पीपल। पीपल में कौन आ जाएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयज आ जाएंगे कि हमें एम्प्लॉयज को मैनेज करना है। ठीक है, एम्प्लॉयज को टाइमली इंसेंटिव्स देना, उनको मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन देना एम्प्लॉयज को। ठीक है, और उनको टाइम टाइम पर सैलरी देना, या फिर उनको कोई बोनस देना या कोई रिवॉर्ड देना। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज मैनेज हो रहे हैं, तो मैनेजिंग द पीपल। थर्ड इज मैनेजिंग द ऑपरेशंस, कि जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन सबको मैनेज करना, टाइमली टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना एक्टिविटीज को कि सही से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, कहाँ पे कोई गलती रह रही है या नहीं रह रही। तो ठीक है, इन सब एक्टिविटीज को या ऑपरेशंस को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट मल्टीफेसेटेड कंसेप्ट है या मल्टी डायमेंशनल है क्यों, क्योंकि वो वर्क को मैनेज कर रहा है, पीपल को मैनेज कर रहा है, ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये तीन टॉपिक ही रखे थे। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी। आज हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट प्रोसेस है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, वो भी विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में आ जाएंगे आपके बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, और
ये जो पांचों फंक्शंस हैं इनका क्या है आपस में इंटर रिलेशनशिप, कि इनमें से कोई भी हम एक फंक्शन को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या है कि दिया हुआ जो काम है, गिवन वर्क है, उसको कंप्लीट कर देना रिक्वायर्ड टाइम के अंदर। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या है कि रिक्वायर्ड टाइम पे तो हमने कंप्लीट किया टास्क को, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव इन नेचर है, गोल ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, डायनेमिक है, मल्टी डायमेंशनल है, इंटेंजिबल है, और ग्रुप एक्टिविटी के साथ ही मैनेजमेंट को अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। और मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि ये वर्क मैनेज करता है, पीपल को मैनेज करता है और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। आई होप कि आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और कल मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और फर्स्ट चैप्टर हम उसका थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।